राधे राधे। छोटे सरकार एजुकेशन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग मेरा नाम तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ट्रिक टमेंट स्टार अतीरथ तमुना सक्सेना टिपाटी सल सिरवास्टाई बाजीरा सिंह में 91 44 ठीक है। इसके बाद हम लोग आज चलते हैं क्या, कंडीशनल ब्रांचिंग आप लोग पढ़े होंगे। कंडीशनल ब्रांचिंग हम लोग पीपीएस का एक प्रोग्राम को रन करवाएंगे। ठीक है, पीपीएस का एक प्रोग्राम को रन करवाने जा रहे हैं जी, जो क्या है कंडीशनल ब्रांचिंग का इफ स्टेटमेंट है। जब आप लोग कंडीशनल ब्रांचिंग पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स इफ लेडर स्विच स्टेटमेंट। इसके पहले आप सिंपल सा प्रोग्राम किए होंगे, जैसे वेलकम टू नाम वगैरह लिखने के लिए, प्लस माइनस जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, दो नंबर को जोड़ने के लिए, ये सब आप सीखे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या काम होगा, हम एक एक वर्ड को आपके समझाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए हम मोबाइल का रिकॉर्डिंग करके आप लोग को मोबाइल में ही सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्ले स्टोर में अगर आप कोडिंग सी को डाउनलोड किए हैं तब तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो पहले देखिए मत, सबसे पहले जाकर कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोडिंग सी को खोलते हैं। तो कोडिंग सी को खोलते ही, कोडिंग सी को हम खोल दिए। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोडिंग सी को खोलिएगा तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड होगा। हेलो वर्ल्ड क्यों रहता है, क्योंकि जब भी आप मोबाइल से बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ये थोड़ी कहते हैं कि तू बहुत सुंदर लगी था, तू आज नया कपड़ा पहन ले हा। कोई भी हो, दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, सबसे पहले क्या बोलते हैं, हेलो। तो बस आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो कोई भी कहीं भी जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाइए, कहीं भी टेक्निकल वर्ड में जाइए, आपको सबसे पहले पीपीएस में क्या सिखाता है, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए। यहाँ पे सिंपल रन करवाते हैं तो क्या लिखता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन हम लोग को हेलो वर्ड से मतलब नहीं है। हम लोग को क्या करना है भैया, हम लोग को इफ स्टेटमेंट के बारे में समझना है। आइए इफ स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं, बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, दो चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। एच इंक्लूड स्टूडियो डैच एच, हैच इंक्लूड स्टूडियो डैट एच। बेटा कॉमन वूमन एकदम ध्यान देते हुए बहुत बारीक से इसमें करना रहता है। एक कॉमा भी छूट गया ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट अगर नहीं दे तो रन नहीं कराएगा। ये चीज़ हम सब करके दिखाएंगे। हैच इंक्लूड स्टूडियो डैट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डैट एच। ये कोई भी प्रोग्राम कीजिए ना, ये दोनों आपको लिखना ज़रूरी है। दोनों नहीं, एक एक लिखना ज़रूरी है। मतलब कोनियो डॉट एच नहीं भी लिखते हैं तो आपका रन कर जाएगा। अब कहिएगा सर हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच क्या है, तो यही तो प्रिंटअप का काम करता है बेटा। जैसे कि आप अगर कहीं मार्केट जा रहे हैं तो बिना कपड़ा पहने चल जाइएगा तो दिक्कत नहीं है, कोई जान थोड़ी मार देगा, लेकिन आपका क्या होगा, बेइज्जती होगा। इस चलते ये प्रोग्राम जब करते हैं तो प्रोग्राम करते समय हैच इंक्लूड, हैज स्टूडियो डैट हैज इंक्लूड कोनियो डैट एक क्या है, एक कपड़ा की तरह है, इसे पहनाना जरूरी है। अब ये पहन लिया, अब आइए इसको श्रृंगार पटार करवा देते हैं। तो हम लोग को क्या काम है, हम लोग का आज सीखना है बेटा, किसके बारे में सीखना है, हम लोग को सीखना है ईफ के बारे में। तो वॉइड मैन ले लेते हैं। ठीक है, वॉइड मैन लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। अब जॉन ब्रैकेट हो उतना हम नहीं पढ़े हुए, ये कौन ब्रैकेट है, का है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसका एक ओपनर होना चाहिए, एक क्लोजर होना चाहिए। तो ओपनर क्लोजर ले लिए, अब इसके अंदर लिखते हैं। अब ये तो पता होगा कि जब मेरा पेज भर जाता है तो बेटा हम पेज भर जाता है, जैसे हम कोई राइटिंग लिख रहे हैं, एक लाइन मेरा खत्म हो गया तो दूसरा लाइन पे आते हैं ना, इसलिए एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि मेरा जो स्टेटमेंट हो वो इंड हो तो क्लोज हो, और जब हम चालू करें तो उसके बीच में लिखें। अब हम ई तो दे दिए कर्ली ब्रैकेट, अब इसमें हम कोई नंबर लेते हैं बेटा। तो हम क्या किए, इंट नंबर को हम एन से सूचित कर दिए, आप एन यू एम से सूचित कर दिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप कोई भी शॉर्ट वर्ड ले लीजिए, यहाँ उतना आप स्लैश दिए है गलत है, इंट नंबर हम ले लिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए नीचे। अब नीचे आने के बाद क्या कीजिए, आप प्रिंटअप लिखिए। प्रिंटअप में आप जो करना चाहते हैं वो लिखिए। आप जो देखिए, यही सब गलत हो गया, यहाँ 2 बार दिया गया। ठीक है ना, तो प्रिंटअप में आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंटअप में हम करना चाहते हैं भैया, हम इंटर एनी नंबर लेना चाहते हैं, इंटर एनी नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, इंटर एनी नंबर लेना चाहते हैं। हम प्रिंटअप में क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक नंबर लेना चाहते हैं। अब कोई भी नंबर लेना चाहते हैं, कैसा नंबर, तो जो भी नंबर लेते हैं तो प्रिंटअप के जुड़वा भाई क्या है, प्रिंटअप के जुड़वा भाई है स्कैनअप, जो कि हमेशा साथ रहता है। जुदा कर दीजिएगा तो कहेगा कि धोखा दे दिया।
ऐसे ये मरेगा नहीं। अगर स्कैनअप आप नहीं भी लिखते हैं तो काम चलेगा, आप प्रिंटअपे में कर दीजिए। लेकिन ये दोनों प्रिंटअप को स्कैनअप से प्यार है तो क्यों इसको जुदा कीजिएगा, साथ में लेकर चलिए, है कि नहीं। तो परसेंटेज डी स्कैनअप में दे दिए क्योंकि मेरा इंटीजर नंबर है। तो आप डाटा टाइप में पढ़े होंगे कि जब इंटीजर नंबर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर जब हम लेते हैं तो डी का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या होता है कि उसमें दशमलव अंक नहीं होता है, तो स्कैनअप लगा दी। अब बेटा मेरा मेन मकसद जो था, मेन जो हमको समझाना था वो समझाना था ईफ। ईफ क्यों आते हैं, तो ईफ मतलब है स्टेटमेंट। ईफ मतलब क्या है, ईफ मतलब हम कंडीशन लगाते हैं कि जो मेरा नंबर है उसको हम क्या करवाना चाहते हैं। क्या हम उस नंबर को ऑड लाना चाहते हैं, इवन लाना चाहते हैं, क्या उसमें मतलब जो हमको करना है। कोई नंबर लिए, हम चाह रहे हैं कि वो 2 से डिवाइड हो और इवन नंबर हो। हम चाह रहे हैं कि वो 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, ऑड नंबर हो। हम चाह रहे हैं कि वो 5 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो शेष 1 आता है। तो इफ कंडीशन यही बताता है। तो हम इफ कंडीशन में ले लेते हैं एन नंबर, एन मतलब नंबर, कोई नंबर ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, हम दे देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चीज़ आपको पढ़ना होगा ऑपरेटर में। ये हम क्यों दिए ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप ऑपरेटर पढ़े होंगे तो इस चीज़ को सीखे होंगे, ये चीज़ पता होगा। हम जीरो दे दिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इफ में क्या दे दिए, स्टेटमेंट दे दिए। अब एक क्यों दिए, इस चीज़ को आप समझिए। आखिर हम ये क्यों दे दिए, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिए। एक बार फिर हम दे दिए। अब ये एक बार फिर हम क्यों दिए, पहले से तो एक दिया हुआ था ना 11 और 4 नंबर पे, फिर से हम क्यों दिए, फिर से इसलिए दिए कि इफ़ का जब हम स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसका एक अलग से लिखते हैं, और यहाँ पे इसको ना देकर हम क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। अब इसके बीच में हम लिखेंगे। अब जो मेरा नंबर है वो क्या हुआ है, देखिए इसको अच्छा से देखिए। 8 नंबर को हम लिए कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि, और छठा नंबर पे हम क्या लिए कि प्रिंट अप इंटर एनी नंबर, यानी कि अगर हम कोई नंबर प्रिंट करते हैं तो मेरा जीरो से वो क्या होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो आप ये नर्सरी क्लास या 2 क्लास या 1 क्लास जो बोलिए, आप ये बचपन में ही पढ़े होंगे कि जब बेटा जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। जब जीरो से छोटा होता है तब ना माइनस में होता है। जैसे 0 1 2 3 यानी कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यही -1 -2 तो जीरो से लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या होगा, आपका निगेटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ इफ में क्या कंडीशन लगाएं कि जो मेरा नंबर हो वो क्या हो, मेरा जीरो से बड़ा हो। तो हम प्रिंटअप में लिख देंगे बेटा, प्रिंटअप में हम क्या लिख देंगे, प्रिंटअप में हम लिख देंगे कि सर जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, जीरो से बड़ा ले रहा हूँ। तो ये जाहिर सी बात है, ए यार कहाँ हुई थे, यही चलते हम कोडिंग फोडिंग ना करते हैं। प्रिंटअप में हम लिख देंगे कि इंटेड नंबर, इंट्रेड 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 नंबर, इंट्रेड नंबर इज पॉजिटिव। ये हम नहीं, एक इफ स्टेटमेंट ही बता रहा है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट जिस प्रकार से दिए हैं तो आपका पॉजिटिव नंबर होगा ही। आप खुद से सोचिए कि जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है। चलिए एक काम हो गया। अब आपको क्या करवाना है, अगर आप अब क्या करवाना चाह रहे हैं, अगर आप रन करवाना चाहते हैं तो अब आप रन करवा दीजिए। अब आपका कोई भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे हम, अरे यार रॉन्ग हो गया, हाँ रॉन्ग तो होगा ना, यहाँ पे कोमा छोड़ दिए भैया। कहे ना कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही माइंड को 100% एकदम स्क्रीन पे देना रहता है। देखिए मेरा एक कोमा छूटा, उससे मेरा रन नहीं हुआ, अब रन हो जाएगा। अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम 20 नंबर ले लिए तो आप थोड़ा सा सोचिए, 20 नंबर ले लिए तो जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से बड़ा है ना रे 20। तो अगर हम रन करवाते हैं तो क्या, ऊपर में क्या लिखा है, इंटेड नंबर इज पॉजिटिव, 20 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर अगर हम चाहते हैं कि -20 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम रन फिर से करवाते हैं और -20 अगर ले लेते हैं भैया, अगर हम -20 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रन करेगा लेकिन मेरा आंसर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि -20 क्या है, निगेटिव नंबर है। और हम
रन किसके लिए करवा रहे हैं? पॉजिटिव नंबर के लिए। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए प्रोसेस कंप्लीट कोड प्रेस इंटर, यानी कि आप एक बार प्रेस कीजिए और हमारे घर से भाग जाइए, हम कोई आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आप करवाते हैं कौची प्रोग्रामिंग और खोजते हैं कौची, समझे ना? ई हुआ इसका मतलब। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चा लोग गलत कहाँ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम नंबर को तो NUM भी लिखते हैं, तो यहाँ इंट में नंबर NUM लिख दें और बाकी सब NN है, तो रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया आप एक जगह नम दे दिए और बाकी सब NN दे दिए। अगर आप यहाँ नम दिए हैं तो यहाँ भी नम दीजिए, सब जगह नम दिए। नंबर को शॉर्ट में एन हम दे रहे थे तब दिया, अब नम किए, अब देखिए रन दे देगा। अगर आप ले लीजिए 40, 40 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर दे देगा। इसका मतलब यही सब हमारा गलती होता है। अगर आप थोड़ा सा कोमा छोड़ देते हैं, जैसे studio.h में अगर एक बिंदुआ छोड़ दीजिएगा ना, तैयो रुस जाएगा। देखिए इरर दे दिएगा ना, तो यही सब है। और जैसे ही बिंदुआ दे दीजिएगा ना एकरा, तो कहेगा ना कि अब तो हम रन कर देंगे। यानी कि एक बिंदु का इतना महत्व है कि तुम क्या जानो राजा बाबू, हम लोग को पता है, हम क्या जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। हम इस प्रकार के 1000 वीडियो नहीं, लाख वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। तो नेक्स्ट अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम इफ इल्स स्टेटमेंट का हम आपको वीडियो अपलोड करके देंगे। तो इफ़ में यही था कि आप जो कंडीशन दीजिएगा वो नंबर देगा। और इफ़ इल्स इससे एक स्टेप आगे है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इफ़ इल्स स्टेटमेंट का भी हम वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं हो कीजिएगा तो हमारा चैनल थोड़ी बंद होगा।